एक तस्वीर और हिल गया पूरा अमेरिका। सिर्फ एक तस्वीर ने व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका दी होगी। जो ट्रंप पूरी ताकत लगा रहे थे कि भारत रूस का साथ छोड़ दे और उसके लिए टैरिफ बम का इस्तेमाल भी किया, लेकिन भारत रूस की दोस्ती तो हिला नहीं पाए। लेकिन हाँ, एक काम ऐसा जरूर कर दिया जो शायद भारत भी अकेला नहीं कर पाता, और वो है भारत और चीन की दोस्ती। ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया, भारत चीन को करीब ला दिया। नोबेल पुरस्कार की चाल लिए घूम रहे ट्रंप को अब भारत चीन को करीब लाने के लिए तो पुरस्कार दे ही देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी होगी भारत चीन की इस दोस्ती से, वो साफ साफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, शहबाज ने एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी करा ली है। एससीओ समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का नया ड्रामा तब देखने को मिला जब पुतिन को देखते ही शहबाज दौड़ पड़े, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा। और तो और आतंकवाद को लेकर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर खदेड़ा। चीन के तियानजिन में चल रहे संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और वो तस्वीर थी पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के एक साथ आने की। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है और ये साफ कर दिया है कि अब किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश भी दे दिया है। चीन की धरती पर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पड़ोसी देश को खूब लताड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की एससीओ को लेकर सोच 3 स्तंभों सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। उन्होंने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया और जोर देकर कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पहलगाम ने हमने इसका घिनौना रूप देखा है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ देश खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी ने चेताया कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों से अपील की कि वे आतंकवाद के हर रंग और रूप का एक स्वर में विरोध करें। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत ने हमेशा आतंकवाद की फंडिंग और इसके नेटवर्क के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा है और इस लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो मित्र देश इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ विरोध सिर्फ राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता के प्रति हमारा नैतिक दायित्व भी है। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की खास मुलाकात। तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट के प्लेनरी सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते नजर आए। तीनों नेता आपस में हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आए। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले भी लगाया। इसके बाद दोनों नेता एससीओ सदस्य देशों की ग्रुप फोटो के लिए मंच की ओर बढ़े। तो वहीं इस सब के बीच एक ऐसा वाक्य जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली उड़ रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि समिट की औपचारिक फोटो सेशन के बाद जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग साथ साथ बाहर निकलते हैं, माहौल गंभीर है। नेता संयमित अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तभी पीछे से अचानक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में आते हैं और पुतिन की ओर हाथ बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग मजे लेने लगे। एक यूजर ने लिखा कि बाकी नेता गरिमा के साथ खड़े रहे, लेकिन पाकिस्तानी पीएम पुतिन से हाथ मिलाने गए। पैथेटिक अटेंशन सीकर बिहेवियर। शी जिनपिंग ने तो उन्हें साफ नजरअंदाज कर दिया। तो वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसा कि ये एससीओ समिट है या शहबाज का फैन मीट। तीसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि भाई इतना उतावला तो कॉलेज का फ्रेशर भी नहीं होता सीनियर से हाथ मिलाने के लिए। शहबाज को लगी मिर्ची। एससीओ समिट में एक तस्वीर ऐसी भी आई जो शायद पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर के पीछे छुप गई, लेकिन उस तस्वीर से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई होगी। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया था। भारतीय सेना के साहस के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। दोनों देशों में जंग के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की खूब मदद की थी। हालांकि जंग में भारतीय सेना ने तुर्की के कई ड्रोन को मार गिराया था। जंग के बाद तुर्की पर भी भारत ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। अब चीन में एससीओ समिट के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी को खड़ा देख तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन उनके पास हाथ मिलाने के लिए आ गए। हाथ मिलाने के बाद पीएम ने उनकी पीठ थपथपाई, जो कैमरे में कैद हो गई। लिहाजा भारत अब वो देश नहीं रहा जो फॉलो करे। अब भारत लीड करेगा और बाकी देश फॉलो करेंगे। और एक बात तो साफ है कि हिंदुस्तान अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला है और ना ही किसी की दादागिरी झेलेगा। पीएम मोदी ने
खुद को दुनिया का बॉस मानने वाले अमेरिका को ये बता दिया है कि हु द रियल बॉस इज। और भारत रूस चीन की दोस्ती दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। लेकिन अब इस सब के बाद अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाला है। तो सवाल उठता है कि क्या अपनी साख बचाने के लिए अब अमेरिका क्या बड़ा करने वाला है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।